हमारे समाज के विकास में ये ललन बाबू का आगमन होना ही इस समाज को हमारे विकास पुरुष का आगमन हो गया है। ललन बाबू जिंदाबाद, ललन बाबू जिंदाबाद। ये गौरव की बात है कि इस मनियारचक की धरती पे हमारे सांसद प्रत्याशी मंच पे न चढ़े, ललन बाबू का सभी मंच पे न चढ़े। ललन बाबू गौरव की बात है, ये विकास का संकेत है। ये मनियारचक के लिए, टोटहा के लिए, सिल्हा के लिए, कामा स्थान और भगत चक्की के लिए ये गौरव की बात है। बहुत गौरव की बात है कि हमारे विकास पुरुष आदरणीय राजीव रंजन सिंह जी और ललन बाबू का आगमन मंच पे हो गया। बोलो मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो मंडल जिंदाबाद। विश्वास दिलाए थे कि हमारे विकास पुरुष आप लोगों के बीच आएंगे। मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग कहते हैं कि कैसे विकास पुरुष है, इन्होंने कैसे विकास किया है। बहुत कम समय में कुछ बता ललन बाबू ने किया। भाइयों, पूरे बिहार में पहले वो यही हमारे विकास पुरुष ललन बाबू का ही देन है। भाइयों, इंजीनियरिंग कॉलेज इनका ही देन है। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास इन्होंने ही करवाया। और जो हमारे पास फॉरवर्ड का काम था, बरियारपुर को का प्रोजेक्ट ला करके हमारे यही विकास पुरुष ने मुंगेर के विकास पुरुष के लिए कि हमारे ऊपर उनकी नजर नहीं है। मैं बोला भाइयों, इनकी नजर सबके ऊपर है। और आप लोग आके देखिए, रूबरू होकर देखिए, अब जो भी चीज के लिए इस समाज का गौरव हो, इस समाज का विकास हो, देश का विकास हो, राज्य का, दलितों की भी, अति पिछड़ों की भी, मजदूरों की भी जितनी माताएं और बहनें, एक बार पीएम विकास पुरुष ललन बाबू के लिए आपसे अपने झोली में मांगना चाहते हैं। माताएं बहनों, अगर आपको भरोसा है मेरे पे, हमारे विकास पुरुष पे और ये मोदी सरकार, नीतीश सरकार पे, एक बार गंगा किनारे हाथ, उससे बड़ा गौरव की बात है। दोस्तों, ये ओबीसी के विकास पुरुष हैं ये बुला मंडल जी। कुछ बातों को जानना चाहिए। 1990 से 2005 तक बिहार में श्री लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी का शासन था। और श्री लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी के शासन काल को अगर याद किया जाए, स्मरण किया जाए, तो रोंगटा खड़ा हो जाता है। बिहार के जो अभी आप नौजवान हैं, जिनका उम्र 30 साल 28 साल है, उन्होंने उस राज को नहीं देखा। इसलिए कि 18 साल से तो बिहार में नीतीश कुमार जी का राज है, जो स्वर्ण युग का राज है। लेकिन उसके पहले का राज जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने देखा है और उन्होंने महसूस किया। बिहार में न कोई सड़क है, बिहार में कोई सड़क नहीं थी, सड़क के नाम पर गड्ढा था। बिहार में कोई कानून का राज नहीं था। बिहार में कोई भी व्यक्ति, अगर नौजवान अगर अपने घर से सामने गया हुआ है, कहीं बाजार हाट काम से किसी शहर में गया हुआ है,
तो जब तक वो घर लौट के नहीं आता था, उसके गार्जियन, उसके अभिभावक दरवाजा पर बैठ के उसका इंतजार करते थे, इस आशंका के साथ कि सुरक्षित वो घर आ जाए, कहीं रास्ते में कोई अनहोनी नहीं है। आतंक करा, जंगल रहा। बिहार में बिजली नाम की कोई चीज नहीं थी। बिहार में बिजली का जो लालू जी और राबड़ी जी का शासन था, तो बिहार में प्रतिदिन के बिजली का खपत 600 650 मेगावाट का था। उसमें 200 मेगावाट रेलवे को दिया जाता था एग्रीमेंट के मुताबिक, और नेपाल को दिया जाता था। तो बिहार में मात्र 400 मेगावाट बिजली का खपत था। बिजली अगर आ गई कभी लालू जी के राज में, एक तो कहीं पोल तार नहीं थी, लेकिन जहां था भी वहां अगर बिजली आ गई तो लोग ये समझते थे कि बाप रे बिजली आ गई। और उसके बाद जब चला गया तो फिर कई महीना के बाद दर्शन देगा, इसका कोई ठिकाना बिहार में नहीं था। ये लालू जी का राज था, ये श्रीमती राबड़ी देवी का राज था। बिहार में अपहरण का उद्योग चलता था, अपहरण का उद्योग चलता था, और अपहरण की फिरौती वसूली जाती थी सत्ता पक्ष के संरक्षण में। अपहरण की फिरौती वसूली जाती थी। ये राज आप अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के जो लोग सबसे ज्यादा अत्याचार और लाठी अगर चलती थी किसी पर तो उन लोगों पर चलती थी। ये बिहार का राज था लालू जी का, राबड़ी जी। 2000 में बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया, और जब 2000 में बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया तो बिहार में एक ही नारा लोग कहते थे, एक ही कहावत सब लोग कहते थे कि बिहार में झारखंड तो चला गया, सब खनिज वहीं चला गया, सारा उद्योग धंधा सब वहीं चला गया, तो अब बिहार में बचा क्या? अब बिहार में बचा आलू, लालू और बालू, यही 3 चीज लोग कहते थे। लेकिन इस बीच में बिहार की जनता एक बार सजग हो गई। और देखिए, हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, लोगों को यह भरोसा नहीं होता था कि बिहार से लालू और राबड़ी का राज जाएगा। क्यों? क्योंकि अति पिछड़े वर्ग के लोगों पर लाठी दिखा के, उनके जो समर्थक थे उनको डरा के, उनको धमका के उनका वोट लेते थे और उसके बल पर राज करते थे। ये उनका राज। 2005 में नीतीश जी की सरकार बन गई, और जब नीतीश जी की सरकार बनी तो नीतीश जी ने एक नारा समाज में पहचान दिलाने का काम किया। यह काम किया नीतीश कुमार। उसके बाद 2007 में नीतीश कुमार जी ने नगर निकाय में भी आरक्षण दिया 20% अति पिछड़े वर्ग के। ये पहचान नीतीश कुमार। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने क्या कहा? नीतीश कुमार जी ने कहा कि समाज में आधी आबादी महिलाओं की है, आधी आबादी महिलाओं की है। तो अगर आधी आबादी महिलाओं की है तो 50% का उनका हक है, और 50% का आरक्षण नीतीश कुमार जी ने दिया महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में देने और उसके बाद नीतीश कुमार जी ने नए बिहार का निर्माण किया। आज आपको बताने की जरूरत नहीं है, आज आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मुंगेर का कौन सड़क खराब है, ये आप उंगली पर गिन सकते हैं। बाकी सारी सड़कें चकाचक नीतीश कुमार जी ने बना के बिहार में खड़ा कर दिया। ये वही बिहार। और बिहार में क्या था? बिहार में जब लालू जी और राबड़ी जी का शासन था, उस समय बिहार का बजट 20-25,000 26,000 करोड़ था, और मार्च होते होते वो 18,000 करोड़ रुपए पर बंद होता।
आज नीतीश कुमार जी के राज में 2,32,000 करोड़ रुपए का बिहार का बजट है, जिससे बिहार में विकास होगा। ये काम नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास किया। 2015 में नीतीश कुमार जी ने वादा किया, 2015 में नीतीश कुमार जी ने वादा किया कि इस बार अगर आपका आशीर्वाद मिला तो हर घर तक हर बिजली पहुंचा देंगे। और 2018 के अक्टूबर तक नीतीश कुमार जी ने बिहार के हर गांव नहीं, हर घर तक बिजली पहुंचा दिया। और आज बिजली का खपत बिहार में 6,800 मेगावाट मोबाइल दिला तो हमने सुना बिहार में। अब आप सोच लीजिए कि कहां 600 और कहां 6,800, क्या अंतर हुआ, क्या अंतर हुआ। बिहार में कोई निकलता था घर से, हमने आपको बताया कि कोई घर से निकलता था तो जब तक घर नहीं लौटता था उसके अभिभावक इंतजार करते थे, क्यों कहां कोई अनहोनी हो जाए। नीतीश कुमार जी ने बिहार में कहा कि कानून का राज चलेगा, कानून का राज। और जितने लोग लालू जी और राबड़ी जी के राज में बड़का बड़का जो आरजेडी के नेता थे, वो अपने गाड़ी के ऊपर में बड़का लालटेन का फोटो लगा लेते। अब बड़का लालटेन का फोटो लगा के और राइफल का नाल 2 गो इधर से शीशा बाएं शीशा उतार के और 2 गो राइफल का नाल दाहिने शीशा उतार के 4 गो राइफल का नोक लेके और जनता को भयभीत करके सड़कों पर घूमते थे। लालू जी के राज में जो आतंक था, आज नीतीश कुमार जी के राज में किसी को हिम्मत है, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा आदमी हो जाए, किसी को हिम्मत नहीं है कि गाड़ी में राइफल का नाल निकाल के बाहर चले, 1 मिनट के अंदर वो जेल के हवालात में।